गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग, टेक योर सीट। और ये बताओ कि इतने दिन से गायब कहाँ थे? लॉकडाउन के बाद स्कूल भी बंद है और ट्यूशन में भी एब्सेंट, क्यों भाई? थैंक यू मैडम। और लॉकडाउन के बाद मेरे पापा के बेटे के दोस्त के बेटे के भाई की शादी थी, वही अटेंड करने गांव जाना पड़ा। अच्छा, जाना पड़ा, जाना पड़ गया। और आप जाना नहीं चाहते थे? वाह, वो भी 1 महीने के लिए। और पढ़ाई का क्या, उसके बारे में कुछ सोचा था? हाँ मैडम, मैं गाँव में भी पढ़ाई के बारे में ही सोचता रहता था। सारे विटामिन और उनसे होने वाली डिफिशियंसी डिजीजेस के बारे में एकदम प्रैक्टिकल अनुभव लेकर आया हूँ। वो कैसे? Will you please elaborate a bit? पिछले जन्म के आइंस्टीन महाराज। श्योर मैडम। तो रिसेप्शन वाले दिन हम लोग रात तो पंदत में बैठकर खाना खा रहे थे। गांव में तो लोग पंदत में ही खाना खाते हैं, वहाँ कोई बुफे सिस्टम नहीं होता। और लाइट चली गई, हमें अंधेरे में ही खाना खाना पड़ा। हमने देखा कि सामने की पंदत वाला आदमी जो खाना खा रहा था, उसके साथ बिल्ली भी खाना खा रही थी। हाँ। बकवास बंद करो, इनफ इज इनफ। अभी मैम, नॉट इडियट। तो वो आदमी बिल्ली के साथ खाना खा रहा था और उसे ये बात पता भी नहीं थी। बाद में पता चला कि उस आदमी तो रतौंधी नामक बीमारी है। घर पर आकर मैंने जब इस बीमारी के बारे में पता किया, गूगल पर रिसर्च किया, तो पता चला कि विटामिन ए की डिफिशियंसी थे, यानी विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक एक बीमारी होती है। इस बीमारी में बीमार पर्सन तो डिम लाइट में या रात में देखने में परेशानी होती है और कभी कभी तो कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है, माने उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए रिच फूड, यानी जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, जैसे टैरोट खाने से, गाजर खाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। अच्छा, तुमने ये पढ़ाई की है 1 महीने में? और तुम ये तुतला कर क्यों बोल रहे हो? तुम्हें भी कोई बीमारी है क्या? ओ सॉरी मैडम, वो गांव में बच्चों के साथ खेलते खेलते थोड़ा कुछ आदत हो गया है। अब बैक टू नॉर्मल। सॉरी मैडम। मेरी मामी का लड़का जो दिन भर मोबाइल फोन लेकर बेड पर पड़ा रहता था, उसे तो भूख ही नहीं लगती थी। मतलब पूरा लॉस ऑफ एपेटाइट, पूरा वीकनेस फील होता था उसे। बेड से उतरकर चलना ही नहीं चाहता था और थोड़ा बहुत कुछ काम भी करता तो तुरंत थक जाता था। उसके बारे में जब मैंने पता किया तो पता चला कि उसे बेरी नामक कोई बीमारी है जो विटामिन बी की डिफिशियंसी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है। इस बीमारी में मसल्स पूरा वीक हो जाता है और कोई सेंसेशन फील नहीं होता। हाई प्रोटीन फूड जैसे मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट इस बीमारी को ठीक करने में सहायक है। अरे वाह, बहुत अच्छा। यही नहीं मैडम, और सुनिए, शादी में जो बैंड वाला आया था उसका लड़का ढोलू कुमार, उसके दांत देखकर तो कीटाणु मैन भी शक्तिमान का फैन बन जाए। पीले और गंदे दांत, ब्लीडिंग गम्स। एक बार गांव के खेत में खेलते समय उसे चोट लग गई। हमने सोचा कुछ समय में यह ठीक हो जाएगा। पूरे 1 महीने तक उसके घाव नहीं भरे। उसके बारे में पता करने पर यह पता चला कि उसे स्कर्वी नामक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें ब्लीडिंग गम्स होती है और थोड़ा सा भी चोट लगने पर घाव जल्दी नहीं भरते। इसको दूर करने के लिए साइट्रस फ्रूट, मतलब खट्टे फल जिसमें आंवला वगैरह खा सकते हैं। ओहो, शादी में गए थे या WHO के एजेंट बनकर गए थे अफ्रीका में इलाज करने? मैम, ये तो कुछ नहीं। और सुनिए, लगे हाथ मैंने रिकेट्स नाम की बीमारी के बारे में भी पता कर लिया जो विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। इसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, हिंदी में बोले तो बेंड हो जाते हैं।
सनलाइट विटामिन डी की डिफिशियंसी को दूर करने का सबसे अच्छा सोर्स है। विटामिन डी को ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। सो हम लोग सनलाइट में गांव की चौपाल पे बैठे थे तो हमने देखा कि एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है। मैंने तुरंत बताया कि इस आदमी को रिकेट्स है। पहले पढ़ जो रखा था, पर मेरा दोस्त बोल रहा था कि इसे पोलियो है। हम दोनों में इस बात पर बहस होने लगी। तब तक वो आदमी हमारे नजदीक आ चुका था। हमने उसी से पूछा, तुम्हें रिकेट्स है या पोलियो? पर जवाब देने के बजाय वो आदमी गुस्से में तमतमा कर बोला, अरे रिकेट्स और पोलियो हो मेरे दुश्मनों को, हमारे तो चप्पल में गोबर लगा है इसलिए मैं ऐसा चल रहा हूँ। अरे मेरे बुद्धिमानों के सरदार, किसी स्वस्थ और तंदुरुस्त आदमी को तुम अगर पोलियो और रिकेट्स के पेशेंट बना दोगे तो और क्या बोलेगा? मैडम, अब दूल्हे के बारे में तो सुनिए। उसके दांत जैसे घिसे हुए थे, एकदम काले से दांत थे। उससे पूछने पर उसने बताया कि उसके बॉडी में कैल्शियम की कमी है, क्योंकि वो बचपन में दूध नहीं पीना चाहता था। कैल्शियम की कमी से बोन्स और दांत खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो दुल्हन को भी जरूर कोई ना कोई बीमारी होगी। नहीं मैडम, दुल्हन को नहीं, दुल्हन की बुआ को। दुल्हन की बुआ को ग्वाइटर यानी घेंघा नामक बीमारी थी, जो आयोडीन की कमी से होती है। इसमें गला फूल सा जाता है और बच्चों में तो मेंटल डिसेबिलिटी तक आ जाती है। थैंक गॉड, इतने सारे बीमारों की बस्ती में दुल्हन सुरक्षित है। नहीं नहीं मैडम, दुल्हन खुद अनीमिया से ग्रसित थी। मतलब उसे अनीमिया नामक बीमारी थी। ये बीमारी आयरन की कमी से होती है। इसमें बहुत वीकनेस सा फील होता है या चक्कर जैसा आता है। आंखों के सामने कभी कभी अंधेरा सा छा जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए आयरन युक्त फूड जैसे पालक, एप्पल, बनाना, अनार, ये सब कुछ खा सकते हैं। इतनी सारी बीमारियों का नाम सुन सुनकर मेरा भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा। तो मैम, आज छुट्टी दे दीजिए। वैसे भी आजकल कोरोना वायरस नामक एक नई बीमारी चल रही है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, पर कल से मास्क लगा कर आना।